रेटिना पर बनता है आकर के। रेटिना पर वो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा उस प्रतिबिंब को ठीक से समझा जाता है और मस्तिष्क उसको सीधा करके समझ लेता है। आपका प्रतिबिंब हमारे दिमाग, हमारे नेत्र में उल्टा बन रहा है रेटिना पर, लेकिन मस्तिष्क के द्वारा उसको सीधा समझा जाता है। अब ये दोष कैसे उत्पन्न होता है? मायोपिया जो है ये कैसे उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष ये उत्पन्न होता है जब इस नेत्र गोलक की लंबाई इन्हीं कारणों से थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है, तो जो मिलना चाहिए वहां पर देखना, ये रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई है। कारण ये परिणाम ये होता है कि जो किरणें रेटिना पर मिल रही होती हैं, वो किरणें उससे पहले मिल जाती है। इसलिए हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। पहले चित्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया गया रेटिना पर, दूसरे में गोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण रेटिना और लेंस के बीच का गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ जाने से प्रतिबिंब क्लियर नहीं बन पाता। अब देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं। निवारण के लिए एक उचित फोकस दूरी का आप लोग बनाते रहिए भाई। देखो ये सी वाले चित्र में दिखाया गया है कि गोलक की लंबाई बढ़ जाने के प्रकाश किरणें पहले मिल रही होती हैं, उचित फोकस दूरी का एक आउटर लेंस लगा देते हैं। आउटर लेंस का गुण क्या होता है? अपशारी होता है, किरणों को थोड़ा सा फैला देता है। फैला देने से उत्तर लेंस पे, हमारे नेत्र लेंस पे जो किरणें गिरती हैं वो थोड़ा फैल कर ऊपर उठकर गिरती हैं। परिणाम ये होता है कि ये सब रेटिना पर आकर के सही जगह पर मिल जाती है। सही जगह मिल जाने से हमें सही और स्पष्ट चित्र दिखाई देने लगता है। ये हो गया सही, ये दोष और ये उसका निवारण। तीनों चित्र बनाइए फटाफट। सही ढंग से बनाइए, घर में जाकर फेर रहिएगा, सीधा बना लो। बन गया? लिखिए, हेडिंग डालिए, निकट दृष्टि दोष लिखो इसमें थोड़ा सा। समझ में आ गया ना? हेडिंग डालिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। मायोपिया, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। नहीं दिखाई
इस दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोष का कारण, दोष का देखिए यह दोष मुख्यतः नेत्र गोलक की लंबाई, यह दोष मुख्यतः नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इससे नेत्र लेंस ब्रैकेट में उत्तर लेंस, इससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इससे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से कुछ पहले ही बनने लगता है। रेटिना से कुछ पहले ही बनने लगता है। परिणामतः वो चित्र या वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। परिणामतः वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। दोष का निवारण, दोष का निवारण, दोष का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए लिखिए, दोष का निवारण ये डाले उसमें लिखिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं। अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का, अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होने के कारण यह प्रकाश किरणों को, यह वस्तु से, ऐसा लिखो, यह वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को, यह वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को कुछ फैला देता है, कुछ फैला देता है। इससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनता है। सीधे
रेटिना पर बनता है। इधर रेटिना पर बनता है। अब बेटा ये वाला हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। अब आ जाइए इस पे नंबर 2 पे, दूर दृष्टि दोष। हेडिंग डालिए दूर दृष्टि दोष। ध्यान दो इधर बेटा थोड़ा। अभी देखो ये एक्चुअल में आंख है तुम्हारी, इसमें बिल्कुल क्लियर बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया में ये नेत्र गोलक इसमें बढ़ जाता है, इस वाले कोष में, इसमें कुछ छोटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। छोटा हो जाने का परिणाम ये होता है जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चल के हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना को नहीं मिलती है। डॉटेड लाइन के द्वारा देखिए बाहर दिखाया गया, ये बाहर की ओर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। इनको मिलना कहाँ चाहिए, इस रेटिना पर मिलना चाहिए, लेकिन रेटिना पर न मिल करके रेटिना से बाहर निकल जाए, इसलिए ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है और इसमें कम हो जाती है। परिणाम ये होता है कि प्रतिबिंब बाहर बनता है। बाहर बनने मतलब है अस्पष्ट, आभासी बनता है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं, जिसमें अवतल लेंस लगा हो। अवतल लेंस का गुण क्या होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी होने के कारण ये किरणों को सिकोड़ देता है। जो किरणें इधर से आ रही होती हैं ये देखो इसका विजन ए में दिखाया गया है, बी में दोष बनता हुआ दिखाया गया है, ये पीछे की ओर मिल रही है यहाँ पर आकर के, ठीक है, क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो गया है इस दोष हाइपरमेट्रोपिया में। फिर इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाया गया है। उत्तल लेंस क्यों लगाया गया है, उत्तल लेंस इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसकी प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी प्रकृति होने के कारण ये किरणों को सिकोड़ता है। सिकोड़ेगा तो परिणाम ये होगा कि जो चीज बाहर बन रही थी वो रेटिना पर साफ स्पष्ट बनने लगेगी। बात समझ में आई? लिखिए दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के बाद पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।
स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोष का कारण, दोष का कारण यह दोष मुख्यतः नेत्र गोलक के, यह दोष मुख्यतः नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण, नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। इससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, इससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। परिणामतः स्कूल में आ जाए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, अभी कोई आया नहीं है, परिणामतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मुझे को फोन करेंगे। रेटिना से पीछे की ओर बनने लगता है। रेटिना से पीछे की ओर, ये लिख लो, जाओ। रेटिना से पीछे की ओर बनने लगता है। रेटिना से पीछे की ओर बनने लगता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र बी में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र बी में दर्शाया गया है। दोष का निवारण, हेडिंग है दोष का निवारण। लिखिए दोष का निवारण, हेडिंग डालिए। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। एक उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, एक उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि चित्र सी में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र सी में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र सी में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र सी में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का, उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होने के कारण, उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होने के कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को संकुचित कर देता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को संकुचित कर देता है, संकुचित कर देता है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब
रेटिना पर पुनः बनने लगता है, रेटिना पर पुनः बनने लगता है, रेटिना पर पुनः बनने लगता है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर पुनः बनने लगता है। ये चित्र बनाओ बेटा फटाफट, तीनों 1 2 3 बनाओ फटाफट। वो तीन बना के आपने निकट दृष्टिदोष के लिए, ये वाले दूर दृष्टिदोष के लिए बनाने हैं आपको। बनाइए जल्दी से। ए बी सी क्या बात है? शांत रहो। Are you interested to hear something more from our teacher? बना दिया? Sir, are you interested to listen something more?